बढ़ते हैं आगे। रांची में जेपीएससी आंदोलन फिर से तेज हो गया है। अभ्यर्थियों ने मशाल जुलूस निकाला है। आपको बता दें, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा सत्याग्रह, ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। सरकार से जल्द वार्ता की मांग है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने आज शाम मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी और लंबित मांगों को लेकर वो लगातार आवाज उठा रहे, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द वार्ता कर स्पष्ट समाधान देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि यह आंदोलन केवल कुछ छात्रों का नहीं बल्कि झारखंड के हजारों युवा के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द बातचीत शुरू नहीं की तो उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों ने मशाल जुलूस निकाला है और मांगे पूरी होने तक जो सत्याग्रह है वो जारी रहेगा, ये भी इनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि अब जब ये बात कही गई है उसके बाद देखना तो ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ इस पर सरकार की तरफ से कहा जाएगा, क्या सरकार की तरफ से कोई रुख जो है वो लिया जाएगा, क्या सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बातचीत की जाएगी या फिर ये पूरा घटनाक्रम जो है यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि मांग पूरी होने तक सत्याग्रह जारी रहेगी, ये भी बात लगातार कही जा रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये काफ़ी दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और अब ऐसे में जो आज जुलूस निकाला है उसके बाद जो संदेश है वो देने की कोशिश लगातार की गई है। मांगे पूरी होने तक जो सत्याग्रह है वो जारी रहेगा, ये भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में जो सरकार और प्रदर्शनकारी हैं इनके बीच में कोई बातचीत हो पाएगी। झारखंड में अभ्यर्थियों ने मशाल जुलूस निकाला है, सरकार से वार्ता की मांग की है। तो ये जो प्रदर्शन है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इससे पहले भी जेएसएससी और जेपीएससी पेपर लीक मामले के विरोध में जो मशाल जुलूस है वो निकाला गया है। इससे पहले और मनीष मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मनीष, देखिए इससे पहले भी जो प्रदर्शन है वो होते रहे हैं और अब जानकारी ये जो मशाल जुलूस है उसकी आ रही है। अब आगे क्या आगे भी इनकी तरफ से जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा मनीष? अब बिल्कुल देखिए, इस मामले में अगर कहा जाए तो छात्र लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, वो ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो संस्थाएं हैं जो युवाओं के लिए नौकरियों की वैकेंसियां निकालते हैं, इन नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से तमाम बहालियां होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि जो बच्चे पढ़ाई करके आते हैं, जो सालों भर मेहनत करते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है और जो पैसे के दम पर नौकरियां लेकर के चले जाते हैं। तो इस मामले में वो दो बड़ी मांग कर रहे हैं। पहला ये, जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरी बड़ी ये कि आने वाले समय में जो भी वैकेंसियां निकले उस मामले में बाकायदा जो है ट्रांसपेरेंसी और एक कैलेंडर के तहत ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में लगभग आप देखिए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब के बीच पहली प्रतिक्रिया जो है सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आई है। आज जेएमएम महासचिव ने बाकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर गंभीर है, जो उनकी मांग है उसको लेकर के लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष रूप से जांच कर रही हैं और जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है। साथ ही साथ जो सियासी अगर बात करें, इस पूरे मामले में सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी जहां झारखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रही है, वहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको काउंटर करते हुए बीजेपी के शासनकाल में तमाम जो नियुक्तियों में जो घोटाला हुआ है तब उन मुद्दों पर सरकार को बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के बीच आज अभी इस वक्त रांची में तेज बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र बड़ी संख्या में डटे हुए हैं और
देवेंद्र नाथ महतो की अगर हम बात करें तो वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इसके अलावा छात्रों में के बीच भी अगर हम बात करें तो लगातार वो इस मुद्दे पर अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन कल का होगा, क्योंकि कल जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष एल थे, उनकी एक बार फिर से सीआईडी के सामने पेशी है, उन्हीं बनी है। और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं या कहा जाए या फिर जो जानकारियां निकल करके आ रही है हमारे सोर्सेज की तरफ से, वो ये कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि उनके अधीनस्थ जो एजेंसियां काम कर रही थी या उनकी टीम के कुछ लोग थे, उनकी संलिप्तता पाई गई है। जिस तरह से साक्ष्य सीआईडी के हाथ लगे हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। और कल जब उनकी एक बार फिर से पेशी होगी सीआईडी के सामने, तब ये कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल मनीष, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।